गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन जी के एकेडमी में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं माता रानी से यही दुआ करता हूं कि आप हमेशा सदा खुश रहें और अपनी मेहनत और लगन से आप अपनी सफलता को पा सकें। ये अर्जुन जी के एकेडमी आपसे वादा करती है कि अगर आप अपनी स्टडी और आपकी मेहनत सही तरीके से सही यानी प्रॉपर तरीके से आप अपने वे में बढ़ेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा अपनी मेहनत के बलबूते पर आप अपनी नौकरी या आप अपनी जिस भी चीज़ की आप या जिस भी आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो उस लक्ष्य को पाने में आप कामयाब हो सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल अर्जुन जी के एकेडमी को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो आइए, पिछली क्लास में हमने रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बात की थी और उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा की थी और आज इस क्लास में हम श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये दो पंक्तियां मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं, तो प्यारे विद्यार्थियों गौर फरमाइएगा और सुनिए ज़रा। चारों ओर पढ़ाई का साया है, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है। अरे हम तो यूं ही उठ के चल देते हैं, अरे हम तो यूं ही उठ के चल देते हैं एग्ज़ाम देने यारो। दोस्त पूछते हैं पूरी रात पढ़ के आया है, पूरी रात पढ़ के आया है। तो आइए विद्यार्थियों, बगैर टाइम गवाए अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ की क्लास कब होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हमारा ये साइंस का पोर्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद मैथ की क्लास लगेगी और फिर जस्ट उसके बाद करंट अफेयर और जीके की क्लास आपकी स्टार्ट होगी और रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट होगी। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको दूर करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम शुरू होंगी उससे पहले ही आपका कोर्स पूरा करा दिया जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आइए देखिएगा WBC। WBC को हम सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिका कहते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पल्स, वाइट ब्लड कॉर्पल्स या सफ़ेद रुधिर कणिकाएं WBC को कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अन्य किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ये WBC का क्या है बेटा? उपनाम है। क्या नाम है? उपनाम। WBC का उपनाम के बारे में आपसे पूछा जाए कि निम्न में से ल्यूकोसाइट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। आगे बात करते हैं कि मनुष्य शरीर में WBC की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य शरीर में WBC की मात्रा पाई जाती है 6 से 8,000 प्रति घन मिलीलीटर। 6 से 8,000 प्रति घन मिलीलीटर एक मनुष्य के रुधिर में WBC की मात्रा पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो WBC के जीवन काल के बारे में बात करें तो बेटा WBC का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन का होता है WBC का जीवन काल। कई किताबों में 5 से 8 दिन दे रखा है, कई किताबों में 5 से 6 दिन दे रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जैसा ऑप्शन आपको दिखाई दे उस ऑप्शन को
इस क्राइटेरिया में होना चाहिए, चाहे वो 4 से 5 दिन हो या 5 से 6 दिन भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको बताया 3 से 5 दिन WBC का जीवन काल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात आती है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है, मनुष्य शरीर में WBC का निर्माण कहाँ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य शरीर में WBC का निर्माण अस्थि मज्जा की थाइमस सेल में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा की थाइमस सेल में। अस्थि मज्जा की टी सेल में, जिसे बोलते हैं थाइमस सेल, थाइमस कोशिका। अस्थि मज्जा की थाइमस कोशिका में WBC का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात आती है कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। अक्सर आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य कार्य है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? WBC बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसीलिए WBC को क्या कहते हैं? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम लाइन कहते हैं, या शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का सैनिक कहते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम लाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य शरीर में रुधिर में WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इसी कारण इसे प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम लाइन या प्रतिरक्षा तंत्र का सैनिक कहते हैं। ये अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का सैनिक किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? WBC यानी ल्यूकोसाइट, यानी सफ़ेद रुधिर कणिकाएं। बात समझ में आ गई? ये 3-4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। जब आपको पूछा जाए कि WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कि WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। कि सर नरेंद्र सर ने हमें बताया था कि WBC को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना। अब आगे बात आती है कि मनुष्य शरीर में WBC की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य शरीर के रुधिर में WBC की मात्रा 6 से 8 हज़ार प्रति घन मिलीलीटर होती है। आगे बात आती है कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, WBC का जीवन काल मैंने कितना बताया? 3 से 5 दिन का WBC का कार्यकाल होता है। आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की प्रथम लाइन किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बेटा, WBC को ही प्रतिरक्षा तंत्र का प्रथम लाइन कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन आर्मी में और पूछा जाता है इससे कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य रुधिर में कितनी RBC कितनी पाई जाती है बेटा? 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर। और WBC की मात्रा कितनी बताई है मैंने? 6000 से 8000 प्रति घन मिलीलीटर। यानी ये इसका कितना गुणा हो गई? यानी प्यारे विद्यार्थियों कि WBC और RBC का आपसे अनुपात पूछ लिया जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों WBC और RBC का अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए तो WBC अनुपात RBC 1:600। 1:600। बोलो सर, हमने तो WBC और RBC का अनुपात पढ़ा है 600:1। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्मी वाले बच्चों से यही गलती होती है कि प्रश्न में हमें पूछा जाता है कि WBC अनुपात RBC का अनुपात, यानी WBC और RBC का अनुपात शरीर में कितना होता है। तो रटे रटाई क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो जल्दी में, और पहला ऑप्शन आपका कितना होता है? 600:1। और वो ही टिक करके आते हैं और आके बोलते हैं नरेंद्र सर ने पढ़ाया था हमें कि WBC और RBC का अनुपात 600:1 होता है। दोष मेरे को दोगे आप
तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना बताएंगे आप? 600 अनुपात 1। 600 अनुपात 1। ये मैंने क्या बताया बेटा, गौर फरमाइएगा, गौर से देखिएगा इसे कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात 1:600 होता है, जबकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1। ये बात समझ में आ गई? आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये हर एक उस बंदे से गलत होता है जो आर्मी के एग्ज़ाम में बैठता है। यानी 50% बंदे ऐसे होते हैं जो आर्मी का एग्ज़ाम देते हैं, वो रटे रटाई क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन रट के जाते हैं, क्योंकि थोड़ी नहीं पढ़ते। क्योंकि आर्मी वाले बंदे ऐसे सोचते हैं कि हम तो टेस्ट ऐसे ही फाइट हो जाएगा, पैसे दे दा के कर लेंगे। ये किसी के बस की बात नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। जो मेहनत करेगा उसको कोई नहीं रोकने वाला। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, पुनः आपको बता रहा हूँ कि जो मेहनत करता है वो एक न एक दिन चमकता है, और जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है वो यहीं का यहीं रह जाता है। और बाद में ये बातें याद आती हैं कि नरेंद्र सर ने सही बोला था कि जो मेहनत करेगा वही अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। देखिए, अब रुधिर कणिकाओं में तीसरा पॉइंट होता है प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु, प्लेटलेट्स। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? बिंबाणु कहते हैं या पट्टिकाणु कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटलेट्स को साइंस की भाषा में अन्य किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों? तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का उपनाम है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिंबाणु या पट्टिकाणु। बात समझ में आ गई? आगे बात आती है कि प्लेटलेट्स का निर्माण किस में होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और उन्हीं जीवों में होता है जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है। जिस पशु या पक्षी या प्राणी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसी में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और किस में होता है बेटा? अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। यानी जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, उन्हीं प्राणियों में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। आगे बात आती है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 8 दिन का होता है। कितना होता है? 5 से 8 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 8 दिन का होता है। अब बात करें कि मनुष्य के रुधिर में प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं या पट्टिकाणु कितनी पाई जाती हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य शरीर के रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 से 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्या पाई जाती है मनुष्य रुधिर में? प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई? अब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत बार क्वेश्चन इस प्लेटलेट से आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डेंगू के रोगी में चढ़ाई जाने वाली प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डेंगू के रोगी में चढ़ाई जाने वाली प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। डेंगू के रोगी में चढ़ाई जाने वाली
प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है बेटा? 3 से 4 दिन। कितना होता है? 3 से 4 दिन। डेंगू के रोगी में चढ़ाई जाने वाली प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। यह अक्सर किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ये बात समझ में आ गई। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का उपनाम है। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आगे बात आती है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 8 दिन। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो प्यारे बेटा, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर में थक्का बनाना। रुधिर में थक्का बनाना प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। यानी रुधिर का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। बात समझ में आ गई? रुधिर का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स बनाता है। अब आगे बात करते हैं कि रुधिर का थक्का कैसे बनता है, इसके बारे में। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपका कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बेटा। और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं कि रुधिर का थक्का कैसे बनता है। कि सर हमें बताएं रुधिर का थक्का कैसे बनता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट्स और आपके लाइक मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपका ये प्यार हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं रुधिर का थक्का कैसे बनता है। रुधिर का थक्का कैसे बनता है? सबसे पहले बात आती है कि रुधिर का थक्के की खोज किसने की। यानी रुधिर के थक्के के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले रुधिर के थक्के की खोज के बारे में, रुधिर के थक्के की खोज होवेल नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की बेटा? होवेल नामक वैज्ञानिक ने रुधिर के थक्के के बारे में सबसे पहले बताया कि रुधिर का क्लॉट कैसे बनता है। समझ गए? ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है। ये चीज़ें समझ में आ गई ना कि होवेल नामक एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले रुधिर के थक्के के बारे में बताया। आपको पता है जब आपके चोट लगती है या कहीं पे भी त्वचा पे आपके चोट लगती है तो उसमें कुछ देर बाद में रुधिर बंद हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये क्या है? एक चोटग्रस्त स्थान। ये क्या है? चोटग्रस्त स्थान। और इसके ऊपर 2-5 मिनट के बाद प्यारे विद्यार्थियों ऐसी एक चादर बन जाती है, ऐसा एक जाल बन जाता है। उस जाल से रुधिर बाहर नहीं आता। उसी को क्या कहते हैं? रुधिर का थक्का। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस रुधिर का थक्का जमाने में कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से प्रोटीन काम में आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रुधिर का थक्का जमाने में सबसे पहले कौन काम करता है। तो रुधिर का थक्का जमाने में बेटा विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। फाइलोक्विनोन। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है बेटा? विटामिन के सहायक है। और विटामिन के का निर्माण फोलिक अम्ल और विटामिन B12 के कारण होता है। विटामिन B12 और फोलिक अम्ल के द्वारा ही विटामिन के का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गई कि विटामिन के का निर्माण किन किन से मिलके होता है। तो फोलिक अम्ल और विटामिन B12 के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है, जो मुख्यतः रुधिर का थक्का जमाने में कामयाब है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात आती है कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा एंजाइम काम आता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा एंजाइम सहायक है।
तो प्यारे विद्यार्थियों एंजाइम की बात करें तो एंजाइम कौन सा हो गया? प्रोथ्रोम्बिएज। प्रोथ्रोम्बिएज एंजाइम रुधिर का थक्का जमाने में काम आता है। कौन सा एंजाइम आता है बेटा? प्रोथ्रोम्बिएज एंजाइम। अब प्रोटीन की बात करें कि रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन काम आती है, तो प्यारे विद्यार्थियों रुधिर का थक्का जमाने में प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। क्या होती है? रुधिर का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन काम आती है? तो प्यारे बेटा रुधिर का थक्का जमाने में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन काम आती है। बात समझ गया है? अब आयन की बात करें तो रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों रुधिर में लोह धातु पाई जाती है और आयन, ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। तो रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है बेटा? लोह धातु रुधिर में पाई जाती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से रुधिर में कौन सा आयन पाया जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों सीधा सा आंसर है कि रुधिर में कैल्शियम आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है? तो आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन पाया जाता है। कैल्शियम आयन रुधिर के थक्का बनाने में सहायक होता है। और रुधिर में धातु की बात करें तो लोह धातु पाई जाती है जिसे फेरस के नाम से जाना जाता है। रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है? लोह धातु। और आयन आपसे पूछ लिया जाए तो कैल्शियम आयन पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको उस आर्मी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के पास सेंड करना और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताना कि अर्जुन जी के एकेडमी के ऊपर आर्मी की लिखित परीक्षा की 100% गारंटी ले रहे हैं सर। उनके साथ जुड़ो और अपनी स्टडी को अच्छी करो ताकि सफलता से आपको कोई नहीं रोक सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्यारे विद्यार्थियों बगैर सब्सक्राइब किए और बगैर पूरी क्लास देखे हुए आप इस क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।